start today's topic, which is Wheatstone bridge. So what do you mean by Wheatstone bridge? Wheatstone bridge, it is a kind of bridge which consists of 4 resistors in this manner, which are connected in a form of a bridge. एक ब्रिज फॉर्म करेंगे. इस तरीके से काइट देखिए ना आपने, काइट के फॉर्म में. और ये चालू रजिस्टर, लेट अस से दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S. So in this sort of bridge there will be a galvanometer which is connected. तो लेट अस से, व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनोमीटर, अभी समझाता हूं मैं आपको. एक गैल्वेनोमीटर आप इसमें कनेक्ट कर दें और उसको फिर इस ब्रांच से मिला दें. लेट अस से इन पॉइंट्स का नाम है A, B, C और D. ऑलराइट, सो व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ ब्रिज containing 4 different resistors in which the value of 3 resistors are known to us and the value of 1 resistor is to be known. That means what? That means that 3 resistors की वैल्यू तो हमको गिवन होगी और चौथा जो रजिस्टर है उसकी जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो इस ब्रिज में 4 तो हो गए नोन. सो दिस इज नोन टू यू, दिस इज ऑल्सो नोन टू यू, this is also known. So which is that unknown resistance that you have to find? Unknown resistance is this. So what does Wheatstone bridge helps us to find? The Wheatstone bridge helps us to find the value of this unknown resistance, that is S. और उसके लिए क्या प्रिंसिपल यूज होगा? The principle of Wheatstone bridge is that, what is this? This is a galvanometer. This is a galvanometer. So the principle says that when the bridge is balanced, when this bridge is balanced, at that time the ratio of P upon R to Q upon S is same. When this will happen? जब आपका ब्रिज कैसा हो? बैलेंस्ड हो. ठीक है, बैलेंस वाला केस हमें क्या मतलब है? ब्रिज का बैलेंस होने का मतलब ये है कि हमारा जो पोटेंशियल है एट द पॉइंट बी, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज सेम एज द पोटेंशियल एट पॉइंट डी. सो व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड कंडीशन? वी से दैट पोटेंशियल इस जगह पे जो है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल डी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा. तो जब ये दोनों सेम है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0. सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड डी, दैट मीन्स व्हाट? VB माइनस VD कर दो. पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट डी, दिस इज इक्वल टू 0. एंड व्हेन दिस इज इक्वल टू 0, तो जब पोटेंशियल सेम होगा, कल मैंने बताया था आपको कि पोटेंशियल डिफरेंट होगा. हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो होता है. तो जब ये दोनों ही पॉइंट सेम पोटेंशियल में है तो करंट फ्लो ही नहीं होगा. जब करंट फ्लो नहीं होगा तो ये वाली ब्रांच में जो करंट आपको दिख रहा है वो 0 होगा. तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर का काम है करंट की प्रेजेंस को बताना. सो व्हाई वी हैव यूज्ड गैल्वेनोमीटर? वी हैव यूज्ड गैल्वेनोमीटर बिकॉज जब हमारे पास में एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होते हैं तो हमें कैसे मालूम पड़े कि इस ब्रांच में इस वाली जो विंग है इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा. तो वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा. जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा. Because galvanometer is an instrument to detect the presence of current. It is not an instrument to measure the current. Measuring के लिए क्या यूज करते हो? एमीटर. गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हमको शो करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है
क्योंकि अगर वो लेफ्ट साइड में जा रहा है तो अलग डायरेक्शन होगी, राइट साइड में जा रहा है तो अलग डायरेक्शन होगी। इस तरीके से आपका गैल्वेनोमीटर होता है। अगर ये नीडल जो है इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है तो करंट की डायरेक्शन एक है, दूसरी तरफ कर रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पर डिफ्लेक्शन का मतलब ही यही है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है। So galvanometer is used for what? Galvanometer is used to determine the presence of current in that particular wire. तो अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है, उसका मतलब है कि ब्रिज बैलेंस हो चुका है। ब्रिज बैलेंस हो चुका है, इसीलिए अब इस वाली B से D तक में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो लेट अस से करंट फ्लोइंग इन दिस गैल्वेनोमीटर वाज IG। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है IG, दैट विल बिकम जीरो बिकॉज इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। दैट मींस IG इंटू इसका रेजिस्टेंस मान लो G है, IG इंटू G इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? IG इंटू G इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? IG इज इक्वल टू जीरो। तो जो आपका प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि अगर ब्रिज बैलेंस होता है तब B और D के पोटेंशियल सेम होता है, तब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का जीरो होगा, दोनों का जीरो होगा, और करंट जो होगा इस विंग में वो हो जाएगा जीरो। ये बात सबको क्लियर हो रही है? सो नाउ यू मे राइट द statement for Wheatstone bridge. So what do we mean by Wheatstone bridge? You all can write now. It is a bridge. It is a bridge consisting 4 resistors as shown in figure, where 3 resistors are known and 1 is unknown. Alright, now what is the principle of Wheatstone bridge? The principle of Wheatstone bridge is that when the bridge is balanced, when the bridge is balanced, then P by R is equal to Q by S, where P, Q and R are known to us and S is unknown. अब आता है व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन, वो सब आप लोग लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टर्स P, Q, R and S, and G is the galvanometer. The presence of galvanometer is used because to find out the presence of the current flowing through it. All right. So in balanced condition, the potential difference is equal to 0. So IG will be equal to 0. ये तो हो गया उसका प्रिंसिपल, ये हमने लिख दिया प्रिंसिपल। अब इसका हम देखते हैं वर्किंग या प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। सबने लिख लिया होगा ये, तो इसकी अब वर्किंग देखते हैं। ठीक है, चलो। ऑलराइट, एक बात और ध्यान रखना, ये P और Q ये मेरे कहलाते हैं रेशियो आर्म्स। इनको मैं क्या बोलता हूं? रेशियो आर्म्स। क्योंकि ये ही यूज होते हैं, ये दोनों ही यूज कर रहा हूं मैं रेशियो निकालने के लिए। प्लस ये जो मेरा R वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, इसको मैं वेरी कर सकता हूं, इसको मैं चेंज कर सकता हूं। ठीक है, ये चेंज करने का क्या कारण है? ये चेंज करने से मुझे जो रेशियो बिठाना होता है, क्योंकि S इज अननोन टू मी, तो मुझे ये रेजिस्टेंस को इस तरीके से चेंज करना है, इस वाले रेजिस्टेंस को इस तरीके से चेंज करना है कि इसमें करंट जो है वो जीरो हो जाए। क्योंकि मैंने अगर यहां R को भी फिक्स ले लिया और S मुझे फाइंड आउट करना है, तो जरूरी नहीं है ना कि P अपॉन R Q अपॉन S के इक्वल हो। कैसे होगा? क्योंकि S तो अननोन है, तो मैं R को फिक्स लेके नहीं चल सकता।
अगर एस नो होता तो ही तो आर बराबर लेता। तो आर की वैल्यू को मुझे चेंज करना आना चाहिए। ऑलराइट, सो लक्षिता आचार्य, यू आर लेट अगेन फॉर द क्लास। चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू में समझ सकता हूं। ओके, सो आर को क्या करूंगा मैं, इसको चेंज कर सकता हूं। इट कैन बी वेरीड। व्हाई आई कैन वेरी इट? दिस इज बिकॉज मुझे ये रेशियो को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए आर को चेंज करना पड़ेगा ना। जब आर सेम हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा, उस टाइम पे करंट फ्लो होना रुक जाएगा। तो वही टाइम होगा जब मैं आर की वैल्यू को फिक्स करूंगा। ये बात सबको समझ आ रही है क्या? आर की वैल्यू जब तक चेंज करता रहूंगा, मैनुअली चेंज कर रहा हूं, जब तक कि इसमें करंट डिफ्लेक्शन जो है जीरो ना हो जाए। जैसे डिफ्लेक्शन जीरो होगा, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या हो गए, सेम पोटेंशियल हो गए। ऑलराइट, ये बात सबको समझ आई। अब हम इसकी देख लेते हैं वर्किंग। वर्किंग के लिए लेट अस से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से। यहां पर आप की लगा दो, एक ये हो गई की। ऑलराइट, इस जगह पे भी एक की लगा के रखते हैं आप लोग। उसका काम क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले आप इस की को प्रेस करोगे, इसको हटाओगे, ठीक है। इसको हटाने से क्या होगा, अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना। अब मैंने यहां पर ऑन कर दिया। अब ये की जो होता है, की जगह पे आप यूज करते हो जॉकी। जब एक्सपेरिमेंट्स करोगे ना, तो वो पोटेंशियोमीटर के मीटर ब्रिज में, तो ये जो की है इसकी जगह पे आप यूज कर रहे होते हो जॉकी। का काम क्या होता है, कनेक्शन को लगाना। अब मैं उसको लेकर के जैसे इसे कनेक्ट करता हूं और इसकी वैल्यू चेंज करते रहता हूं। पोटेंशियोमीटर में ये वैल्यू को हम एक लेकर के इस वायर को हम लोग चेंज कर रहे हैं। उस पोटेंशियोमीटर जब हम समझेंगे ना, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि कैसे ये आर चेंज होता है वायर के जॉकी के शिफ्ट करने से। अभी तक के लिए ये समझ लो कि मैंने दो कीज यूज करी है। पहले इस की को लगाऊं, दूसरे बाद में इस की को लगाऊं। आर की वैल्यू में चेंज कर रहा हूं। अब मेरे पास में किरचॉफ्स लॉ है। किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ क्या था, करंट लॉ। सेकंड लॉ क्या था, वोल्टेज लॉ। तो करंट लॉ के हिसाब से अगर मैं चलता हूं, तो सबसे पहले लेटर से ये जो है पूरा का पूरा ईएमएफ इसका ई है, और यहां करंट आई फ्लो कर रही है। अब ये करंट आई फ्लो करती है, इस पॉइंट, इस जंक्शन पे आती है, इस जंक्शन से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इस वाले पार्ट में लेटर से इट इज I1, इस वाले पार्ट में जो करंट जा रहा है वो है I2। इस जगह पे पहुंच गए बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे जाने के बाद में I1 जो है, ये I1 आ रहा है। I1 वापस डिवाइड होगा दो पार्ट्स में। तो एक पार्ट तो है अपना IG का, और जो दूसरा पार्ट है, बचा हुआ पार्ट, वो कितना होगा, I1 माइनस IG। आगे बढ़े, यहां से मेरा ये करंट जा रहा है I2, इस जगह पे पहुंचा, IG यहां से आ रहा है, IG इससे मिल गया, तो यहां पर कितना बचेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, I2 प्लस IG। ये I2 प्लस IG यहां गए, इस जगह पे मिले, तो ये IG कैंसल, बचा क्या, I1 प्लस I2। पर I1 प्लस I2 किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 इक्वल है I के। तो मेरे पास में वापस करंट क्या मिल गया, I। तो यहां से I निकला और वापस मुझे करंट I मिल गया। यहां तक सबको क्लियर है, समझ आ रहा है? अब फर्स्ट वाला आप लूप ले लो, फर्स्ट लूप। ओके, तो लूप फर्स्ट, ध्यान से देखना, लूप फर्स्ट कौन सा है, नेम अगर दें अपन इसको, तो A B D A, A B D A। ऑलराइट, तो A पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। प्लस माइनस लगाने का तरीका वही है, प्लस माइनस, जहां करंट जा रहा है पहले प्लस फिर माइनस, फिर यहां पर प्लस माइनस, इधर से यूं जा रहा है करंट, तो ये प्लस और ये माइनस। आगे वाली ब्रांचेस में देखूं मैं, ये प्लस माइनस, यहां से यूं जा रहा है करंट, प्लस माइनस। सबको समझ आ गया? कल ही बताया था मैंने किरचॉफ्स लॉ में। अब मैं ये इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, तो इधर जैसे ही मैं पहुंचता हूं, यहां आ रहा है माइनस, तो माइनस व्हाट, I1, माइनस I1 इंटू P, माइनस I1 इंटू
P। क्या है लूप लॉ? लूप लॉ ये कहता है कि सिग्मा बी शुड बी इक्वल टू 0। तो इस लूप में पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर दूं तो वो 0 आना चाहिए। तो माइनस I1P हो गया, माइनस I1P आगे बढ़ा, गैल्वेनोमीटर का G रेजिस्टेंस है तो इसका माइनस पे खत्म हो रहा है, सो माइनस IG इंटू G। आगे बढ़ा, ये वाला सेकंड वाला रेजिस्टेंस R वाला रेजिस्टेंस आ रहा है, इसमें यहां प्लस है सेकंड एंड, तो यहां क्या आ जाएगा प्लस I2 इंटू R, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट लूप। ऑलराइट, सेकंड लूप कौन सा है? सेकंड लूप है ये मेरा सेकंड लूप। तो सेकंड लूप में मैं देखूं लूप 2। सो हाउ दिस लूप 2 इज देयर? B C D B। तो लूप का नाम क्या है? B C D B। ओके, कहीं से भी स्टार्ट करो, B से स्टार्ट कर रहा हूं, इधर पहुंचा, यू क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो माइनस एंड पे गिर रहा हूं मैं, तो माइनस करंट कौन सा जा रहा है इसमें? I1 माइनस IG, I1 माइनस IG ब्रैकेट में ले लो, इनटू रेजिस्टेंस क्या है? Q। ओके, आगे S वाला रेजिस्टेंस जो अननोन है उसमें आया मैं, ये प्लस एंड पे गिरा तो ये क्या आएगा? I2 प्लस IG है। कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें? I2 प्लस IG, I2 प्लस IG इंटू S। ओके, आगे गया, गैल्वेनोमीटर आ रहा है, गैल्वेनोमीटर का भी प्लस है, सो प्लस IG इंटू G, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरा सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। यहां तक सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमने किरचॉफ्स लॉ का सेकंड और फर्स्ट दोनों लॉ यूज किया है यहां पर। अब देखो, ब्रिज को कर दो बैलेंस, ब्रिज इज नाउ बैलेंस्ड। बैलेंस का क्या मतलब है? IG की वैल्यू 0 होनी चाहिए, IG की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यही था ना प्रिंसिपल। तो IG की वैल्यू अगर 0 कर दूं तो इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन कैसे टर्न अप हो जाएगी? फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर IG की वैल्यू 0 करते ये पूरी गायब, तो पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा I2R और ये माइनस I1P को मैं इक्वल टू के उस तरफ लेके जाऊं तो I1P। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी IG को 0 करूं तो IG को 0 किया तो ये माइनस I इंटू I1 इंटू Q बचा, यहां पर IG को 0 किया तो I2 इंटू S बचा, ये तो पूरी टर्म ही हट गई, IG से मल्टीप्लाई हो रही है इसकी। तो मेरे पास में इधर भी इस माइनस वाली टर्म को इस तरफ लेके जाऊं और इसको इधर ही रखूं तो मेरे पास में सेकेंड वाली इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाती है? I2 इंटू S एंड ये माइनस I1Q को उस तरफ लेके गया तो ये हो गया I1Q। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन कन्वर्ट। यहां तक सबको दिख रहा है? ओके, गुड। तो मेरा वर्किंग और प्रूफ जो मैं ये कर रहा हूं आपका ना, तो मुझे क्या बताना है कि जब बैलेंस होता है ब्रिज, उस केस में रेशियो इनके जो है वो सेम होनी चाहिए। तो मैंने स्टार्ट कहां से किया? स्टार्ट किया किरचॉफ्स लॉ यूज किया मैंने, वोल्टेज लॉ फॉर लूप्स, क्योंकि क्लोज सर्किट के अंदर हमने देखा था डेल्टा V सिग्मा V इज इक्वल टू 0, समीशन V इज इक्वल टू 0। तो वही मैं यूज कर रहा हूं और IG इक्वल टू 0 ये मुझे पता है, ब्रिज जब बैलेंस होता है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस B और D का 0 होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे होते हैं B और D, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये यूज करके चल रहा हूं और अगर मेरा P अपॉन Q R अपॉन S आ जाए तो थ्योरम प्रूव हो गई। तो अब मेरे पास में 3 और 4 इक्वेशंस आ रही हैं, तो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, 3 को 4 से डिवाइड कर दो तो मेरे पास में क्या आता है? लेफ्ट हैंड साइड पे I1 कैंसिल, P अपॉन Q बच जाएगा, ये हो जाएगा I1P I1Q इक्वल्स टू I2R अपॉन
I2S, ये हो गए कैंसिल, ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, P by Q इक्वल टू R by S, हेंस प्रूव्ड। तो इसी के ऊपर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो है काम करता है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर ये बहुत एक्यूरेट मेथड है। एक्यूरेट मेथड क्यों है व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज एक्यूरेट है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। दिस इज बिकॉज हमारा ईएमएफ से हमें कोई मतलब नहीं है। ईएमएफ है ना, उसकी भी कोई काम में नहीं आ रहा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, वो भी हमने काम में नहीं लिया। तो हमें ईएमएफ की भी जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि बैटरी की भी जरूरत नहीं पड़ी, पूरे सर्किट में करंट भेजने की जरूरत पड़ी। बस उसका कितना ईएमएफ है, क्या है, हमें उसकी भी टेंशन नहीं है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इनके रेशियोज पे वर्क करता है, इनकी वैल्यूज पे नहीं, इनकी रेशियोज पे वर्क करता है और नल मेथड कहलाता है। नल मेथड क्या होता है? नल मेथड वो है जिसपे IG की वैल्यू 0 आ जाती है, बैलेंसिंग पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि ये रेशियोज पे काम कर रहा है, P और Q, P, R और Q की वैल्यू अगर हमको पता है तो एग्जैक्ट वैल्यू देता है ये S की, अप्रोक्सीमेशन में नहीं आता। क्योंकि अगर मैं S की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा होता EMF को इंक्लूड करके और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और इंक्लूड करता, तो मुझे इस रेजिस्टेंस, ये जो वायर्स है ना, यहां पर भी मेरा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है यूज होता है। तो हमने देख लिया कि ये बहुत एक्यूरेट मेथड है जिससे कि मुझे S की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। अब इसका एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है? वो ये है कि S की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाए, यानी बहुत ज्यादा हो जाए, वेरी हाई, या S की वैल्यू अगर यह है अननोन रेजिस्टर की वैल्यू है ना, S की वैल्यू 0 हो जाए यानी वेरी लो हो जाए, उस केस में ये ब्रिज जो है इतना अच्छे से काम नहीं करता। ये उसकी लिमिटेशन है, इट कैन नॉट वर्क। व्हाई? बिकॉज S की वैल्यू इंफिनिटी होती है, रेशियो विल टेंड टू 0। ये जो रेशियो है इट विल टेंड टू 0, उस समय ये काम नहीं करेगा। क्योंकि 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो ये S की वैल्यू अगर इंफिनिटी को छू रही है यानी बहुत ज्यादा हाई है, तो उस केस में ये रेशियो 0 हो जाएगा, तो हमारा काम नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर S की वैल्यू 0 हुई, अगर S की वैल्यू 0 होती है तो उस केस में 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड होगा यानी कि ये रेशियो ही नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो उसकी दो लिमिटेशंस हैं। पहली, ये बहुत हाई वाले अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट नहीं कर सकता, बहुत कम वाले अननोन रेजिस्टेंस को भी ये फाइंड आउट नहीं कर पाता। अदरवाइज इट इज वेरी एक्यूरेट। So you should always remember Wheatstone bridge is a very helpful method in order to find out the accurate value of the unknown resistance. ठीक है? इसी के प्रिंसिपल पे और इसी को यूज करते हुए हमारे पास में दो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। दोनों की एप्लीकेशंस और दोनों ही के किस तरीके से वो काम करते हैं, हम आने वाले लेक्चर्स में वो देखेंगे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।